घटना यूपी के प्रतापगढ़ की है, जहां एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। आरोप है कि युवती का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे बेरहमी से मार डाला गया। ये मामला न सिर्फ बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उजागर करता है, बल्कि दलितों पर हो रहे अत्याचार और यूपी सरकार की नाकामी को भी बयां करता है। दरअसल ये घटना जिस युवती के साथ हुई है, वो युवती दलित समाज से आती है। इस घटना को लेकर अब दलितों के नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद का रुख भी सामने आया है और उन्होंने इसे केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक दलित परिवार को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके में एक युवती निजी अस्पताल में काम करती थी। गुरुवार रात 11 बजे अचानक उसकी मौत की खबर सामने आई। जब परिजनों को अस्पताल से फोन कर बुलाया गया और मृतका की मां वहां पहुंची तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद शव को गांव भेजने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। जब परिजनों ने शव देखा तो उस पर कई चोटों के निशान थे और कपड़े भी फटे हुए थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सका कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि ऐसा ही मामला पिछले साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सामने आया था, जहां पर वो युवती जो थी वो भी हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसके बाद उसके परिजनों को भी इसी तरह से फोन करके बुलाया गया था और उसके बाद उसके शव को देखने नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि उसके आरोपी को अब उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी इस घटना की बात करते हैं तो ये दृश्य और इसके बाद का घटनाक्रम साफ तौर पर बताता है कि युवती के साथ हैवानियत की गई है, ऐसा परिजनों का कहना है। युवती की मौत ने पूरे इलाके में हंगामा मचाया। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस जब इस शव को कब्जे में लेने पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। स्थिति उस समय और ज्यादा बिगड़ गई जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के इस दमनकारी रवैये से नाराज लोग और भी उग्र हो गए और पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पथराव में रानीगंज के सीओ विनय प्रभाकर सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने शव को कई घंटों तक कब्जे में नहीं लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि यूपी सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं थी। और अब चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक दलित परिवार की रोजी रोटी और भविष्य को कुचलने की साजिश बताया है। उनका कहना था कि यूपी में दलित बेटियों पर हो रहे अत्याचार, जातिवाद, मानसिकता और असुरक्षा का ये संयुक्त प्रमाण है। उन्होंने योगी सरकार से ये मांग की है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा और आर्थिक मदद देने की मांग की गई है। चंद्रशेखर आजाद ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी सरकार इस तरह की घटनाओं पर कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहती है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और योगी सरकार का रवैया इन घटनाओं को नजरअंदाज करने का है। इस घटना के बाद भी पुलिस ने शव को कई घंटों तक कब्जे में नहीं लिया था और स्थिति जस की तस बनी रही। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि योगी सरकार के तहत महिलाओं और दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है और सरकार इसे दबाने के बजाय सिर्फ लाठीचार्ज जैसे उपायों पर भरोसा करती है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यूपी सरकार वाकई में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का रवैया इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज करना और दलितों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चुप रहना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार की निष्क्रियता इसे सिर्फ और ज्यादा जटिल बना रही है। अब ये देखना होगा कि योगी सरकार इस घटना के बाद क्या कदम उठाती है। क्या वो दोषियों को सजा दिलाएगी या फिर जैसे हमेशा से होता आया है इस मामले को भी यहीं के यहीं दबा दिया जाएगा। बहरहाल आपको बताएं कि 2027 में विधानसभा के चुनाव है और जिस तरीके से योगी सरकार की खामियों को लेकर चंद्रशेखर आजाद आए दिन उन्हें घेरते रहते हैं, इस वजह से योगी सरकार आए दिन कटघरे में खड़ी होती रहती है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की वजह से। और इसी चीज का फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा, ऐसा उनकी पार्टी का दावा है। साथ ही आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के लोग अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि 2027 में जो मुख्यमंत्री है वो खुद चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, यानी उनकी सरकार 2027 में चुनाव जीतने वाली है। ऐसा दावा ASP की पार्टी और ASP के प्रमुख यानी चंद्रशेखर आजाद अक्सर करते रहते हैं।
और साथ ही आपको बताएं कि यूपी में जो लोकप्रियता है चंद्रशेखर की वो और ज्यादा बढ़ गई है, यानी दलितों के मन में उनके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि 2027 का चुनाव कौन जीतेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।